बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू विल बी फाइन। फ्रेंड्स, पाकिस्तान बनने में किन किन शख्सियात और किन इवेंट्स का क्या किरदार है, ये हम स्टेप बाय स्टेप डिटेल के साथ आपके साथ शेयर कर रहे हैं। लास्ट वीडियोस में हमने आपके साथ 1857 वार ऑफ इंडिपेंडेंस, सर सैयद अहमद खान, इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग, वर्ल्ड वार वन, खिलाफत मूवमेंट, नेहरू रिपोर्ट, 14 पॉइंट्स ऑफ जिन्नाह, अलामा इकबाल एड्रेस, नाउ और नेवर पम्फलेट के बारे में डिटेल के साथ बताया था, और इसके अलावा वर्ल्ड वार सेकंड के बारे में भी आपको डिटेल के साथ बता दिया था। इस वीडियो में हम आपके साथ 1940 पाकिस्तान रेजोल्यूशन और कैबिनेट मिशन के बारे में डिटेल के साथ बताएंगे इंशाल्लाह। 1940 पाकिस्तान रेजोल्यूशन जो कि लाहौर से पास हुई थी, इसलिए इसे लाहौर रेजोल्यूशन भी कहा जाता है। करारदाद लाहौर 23 मार्च 1940 को मिंटू पार्क लाहौर में हुई थी। इस पार्क का मौजूदा नाम इकबाल पार्क है। मंदरजा बाला पिक्चर में इकबाल पार्क की मैंने वो जगह शेयर कर दी है जहां ये करारदाद हुई थी। ये करारदाद अलग वतन के हिसूल के लिए मुस्लिम लीग की जानिब से मुनक़द हुई थी। इस करारदाद को A.K. फजलुल हक ने प्रेजेंट किया था, जो कि ईस्ट बंगाल से बिलोंग करते थे, और बाद में उन्हें शेर बंगाल का खिताब मिला था। पाकिस्तान रेजोल्यूशन की डेट पूछी जाती है अक्सर एग्जाम्स में, और ये कहाँ मुनक़द हुई थी ये पूछा जाता है, और मिंटू पार्क का मौजूदा नाम भी पूछ लिया जाता है। एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान का नाम किसने तजवीज़ किया था। बहुत इजी है लेकिन इम्पोर्टेंट भी है। चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान का नाम तजवीज़ किया था। जंग की हालत में ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया के लोगों से कॉपरेशन चाहती थी। मुसलमानों और हिंदुओं के आपस में कॉपरेशन के बगैर कामयाबी नामुमकिन थी। आईनी मकासद के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 23 मार्च 1942 को सर स्टैफर्ड क्रिप्स को भेजा था। वो जिन आईनी मकासद के लिए भेजा गया था उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ये थे कि जैसे ही जंग खत्म होगी सूबों में जनरल इलेक्शंस करवाए जाएंगे, यूनाइटेड किंगडम के साथ एक नई हिंदुस्तानी रियासत कायम की जाएगी। वो सूबे जिनकी अपनी अलग यूनियन होगी वो इस हिंदुस्तानी रियासत को ज्वाइन नहीं करेंगे। अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। लेकिन कांग्रेस और गांधी की तरफ से इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया गया था। मुस्लिम लीग ने उन्हें रिजेक्ट किया कि ये पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है। कैबिनेट मिशन, काबीना मिशन प्लान 1946। 1945 में इंग्लिस्तान में लेबर पार्टी की हुकूमत आई। बरतानवी हुकूमत ने हिंदुस्तान में बढ़ती हुई सियासी बेचैनी के पेश नज़र काबीना मिशन भेजा, जो कि 3 अरकान पर मुश्तमिल था। इस मिशन के जो बुनियादी मकासद थे वो ये थे कि एक तो हिंदुस्तान की दस्तूरी हैसियत और हुकूमत की शक्ल वाज़ेह कर दी जाए, और दूसरी मुसलमानों और हिंदुओं में नफरत की खलीज को कम करके हिंदुस्तान को मुत्तहद रखने की कोशिश की जाए। लेकिन इंतखाबात ने यह साबित किया कि ऐसा नहीं हो सकता। काबीना मिशन के अरकान ने तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं से मुलाकात की, मगर नतीजे पर ना पहुंच सके। 16 मई 1946 को इन अरकान ने एक मंसूबे का ऐलान किया, जिसके नुमाया पहलू कुछ यूँ थे कि बरे सगीर में यूनियन कायम की जाएगी जो अमूर खारजा, दिफा और मौसलात की जिम्मेदार होगी। मरकजी अमूर के अलावा बाकी तमाम इख्तियारात सूबों को दिए जाएंगे। सूबों को इख्तियार होगा कि वो बाहम ग्रुप बना लें और हर ग्रुप अपना अपना दस्तूर मुरतब कर सकेगा। चूँकि ब्रिटिश गवर्नमेंट की कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान अमन कायम करने की कोशिशें नाकाम हो गईं, 2 मकासद जिन पर इंडियन लीडर्स को राज़ी करना ही इस मिशन का काम था, उनमें पहला ये था कि आइन के मुताबिक इंडिया में खुद मुख्तार निज़ाम हुकूमत कायम किया जाए, और दूसरा ये था कि एक नई एग्जीक्यूटिव काउंसिल या अबूरी हुकूमत कायम की जो आइन साजी में कंट्रोल वगैरह करेगी। कैबिनेट मिशन के मेन फीचर्स क्या थे? इंडिया को हिंदुस्तानी शाही रियासतों पर मुश्तमिल विफाक की हैसियत और ब्रिटिश प्रोविंसेस दिए जाएंगे। फेडरल गवर्नमेंट अमूर खारजा का दिफा करेगी और बाकी मामलात फेडरेशन यूनिट्स की जिम्मेदारी होगी। फेडरेशन यूनिट्स की जिम्मेदारी होंगे। इंडिया को 3 ग्रुप्स में तकसीम किया जाएगा, जिनमें ग्रुप ए बिहार, बॉम्बे, यूपी, मद्रास, उड़ीसा और सीपी, जबकि ग्रुप बी में पंजाब, सिंध, NWFP और ब्रिटिश बलोचिस्तान शामिल थे। मोस्टली ये भी पूछ लिया जाता है कि NWFP स्टैंड्स फॉर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। कौन से प्रोविंसेस हैं? ये पाकिस्तान के प्रोविंसेस की बात हो रही है। ग्रुप सी में असम और बंगाल शामिल थे। इन ग्रुप्स को आपस में मिलकर अपने से वाबस्ता ग्रुप के सूबों के साथ अपना आइन बनाने का इख्तियार हासिल था।
ये था कैबिनेट मिशन का ब्रीफ ओवरव्यू। प्री इंडिपेंडेंस हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान यहाँ कंप्लीट हुई, लेकिन इसमें 3 जून का प्लान जो है वो अभी पेंडिंग है, वो आपके साथ मैं डिटेल के साथ शेयर करूँगी। लेकिन कुछ फ्रेंड्स की बार बार कमेंट्स में रिक्वेस्ट हो रही है कि आप इंग्लिश पढ़ाएं, अब इसको स्किप करना चाहिए हमें, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ कैंडिडेट्स बोर हो रहे हैं प्री इंडिपेंडेंस हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान से। कुछ दिन हम किसी और सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, उसके बाद इसको रिन्यू करेंगे, क्योंकि 1857 से 2022 तक की पाकिस्तान की हमारी हिस्ट्री, पाकिस्तान बनने से पहले भी और उसके बाद भी 2022 तक की हिस्ट्री पढ़ना इतना आसान नहीं है। लेकिन इसका मैंने आपसे कहा था कि मैं ब्रीफ ओवरव्यू दूंगी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन सिर्फ इंडिपेंडेंस हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान और प्री इंडिपेंडेंस हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान को पढ़ते पढ़ते हमने अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, इसके साथ साथ हमने बाकी सब्जेक्ट्स को भी लेके चलना है, क्योंकि एजुकेटर्स की जॉब आने से पहले मैंने आपकी तमाम तैयारी PPSC की अच्छे से करवानी है। इसलिए प्री इंडिपेंडेंस हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान को यहीं स्किप करके कुछ और सब्जेक्ट की तरफ कल से इंशाल्लाह चलेंगे, और 3 जून का मंसूबा और 1947 से आगे पाकिस्तान बनने के बाद 2022 तक की हिस्ट्री को भी आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते रहेंगे इंशाल्लाह। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, कोई आपका क्वेश्चन हो, तो कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं उसका डिटेल से शेयर करना होगा तो वीडियो बना लूँगी, अगर ब्रीफ उसका आंसर देना होगा तो कमेंट में ही रिप्लाई कर दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।